दोस्तों जब से नेट का रिजल्ट आया तब से लगातार हर बच्चे का एक ही सवाल है कि जो जून अटेम्प्ट है वो कब होगा। हमने पहले देखा कि कोविड की वजह से यूजीसी नेट के जो डेट्स थी उसमें बहुत सारी वेरिएशंस मिली। कई बार एग्जाम नवंबर में हुए, कभी फरवरी में हुए और इस बार फरवरी एंड टू मार्च तक एग्जाम गए। दोस्तों रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया होगा। जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो इस वक्त तलाश में है पीएचडी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की। और जिन स्टूडेंट्स ने या तो एग्जाम को मिस किया या अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है वो तैयारी कर रहे हैं अगली लड़ाई की। तो हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं दैट व्हेन डू वी हैव आवर नेक्स्ट नेट एग्जाम। सो आई एम हियर टू आंसर यू। आई विल यूज द पेन फॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है दैट कब होगा यूजीसी नेट एग्जाम 2023 एज द लास्ट एग्जाम विच वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी मार्च में जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे दे वर कॉल्ड दिसंबर सेशन एग्जाम। सो यूजीसी की जो नॉर्मल सेशंस हैं अब उसमें बारी है जून सेशन की। तो चूंकि जून 2023 एग्जाम की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज क्वाइट एविडेंट कि जून 2023 का एग्जाम जून में ही होगा। आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, मुझे कई स्टूडेंट से बात करते हुए देखा होगा जहां पे हम भी उसको जून नाम से एड्रेस कर रहे हैं, जून वाला एग्जाम, जून वाला एग्जाम। पर सवाल ये होता है कि सर जून का एग्जाम जो है वो जून के फर्स्ट वीक में होगा या लास्ट वीक में होगा। तो यहां पे जो सवाल है दोस्तों इसका आंसर देने में आज आपके सामने आया हूं। आज रिकॉर्डिंग डेट है, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 25 अप्रैल। अब हमारे पास बचते हैं टोटल 60 दिन। यूजीसी का पहले जो पैटर्न था बिफोर कोविड वो ये था कि जून और दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जाम करवाए जाते थे। तो अगर लास्ट वीक में एग्जाम करवाए जाते थे तो मान लेते हैं कि अब से लेकर के हमारे पास जून तक, जून के लास्ट वीक तक लगभग 60 दिन है। क्या हमारे पास कोई अनाउंसमेंट है एग्जाम की? अभी तक कोई क्लियर अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन पिछली बार जब मार्च में एग्जाम की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें नोटिस में एक लाइन मेंशन की गई थी कि जून का नोटिफिकेशन भी इसी को माना जाए। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम डेट्स आएंगी, फॉर्म्स आएंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का वेट मत करो क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ चुका है। हां, हो सकता है वो दोबारा से एक नोटिफिकेशन आपको अपडेट करने के लिए दे दें, लेकिन नोटिफिकेशन देने के साथ ही वो ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैक्सिमम विद इन 1 वीक। या ये भी हो सकता है कि जिस दिन वो नोटिफिकेशन दें उसी दिन आपकी फॉर्म फिलिंग विंडो, एप्लीकेशन विंडो की शुरुआत हो जाए। अब एक सिंपल सा लॉजिक आता है। सिंपल सा लॉजिक ये है दोस्तों कि जब एग्जाम एप्लीकेशन की विंडो स्टार्ट होगी तो लगभग कितने दिन का समय मिलेगा? पहले मिलता था 30 दिन का समय। हमने पिछले एग्जाम में देखा कि उन्होंने इसको कम किया और लगभग समय दिया 20 दिन का। 20 दिन का समय देने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने नेट के फॉर्म मिस किए थे, मैं भी उनमें से एक था। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंडेड किया, हमें 3-4 दिन का एक्सटेंशन मिला जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म्स मिस हो गए थे। मैंने और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर फॉर्म भरा। आपने देखा होगा कि मैंने 9वीं बार, 9th टाइम नेट क्वालिफाई किया। तो दोस्तों 20 से 25 दिन का विंडो मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। 3 दिन का विंडो जो कि पहले 1 हफ्ते का होता था, मिनिमम 3 दिन का विंडो मिलेगा एप्लीकेशन में करेक्शन करने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो अभी रिसेंटली एमए करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आने वाले नए जो स्टूडेंट्स होंगे वो फॉर्म फिलिंग में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, एप्लीकेशन फोटोग्राफ्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो दोस्तों हो सकता है ये विंडो 3 से बढ़ा के 5 दिन कर दी जाए या पूरा 1 हफ्ता दिया जाए। यानी कि अगर आज 25 अप्रैल को भी वो अनाउंस कर देते हैं तो लगभग मई का पूरा महीना फॉर्म भरने में और एक्सटेंडेड विंडो जिसमें फॉर्म में हम करेक्शन करते हैं इसी में निकल जाएगा। अब सवाल आता है कि जब फॉर्म भरने में 1 महीना लग जाएगा तो बचे हुए 1 महीने में, जून में, वो कैसे एग्जाम करवाएंगे? फॉर्म्स भरने के बाद एक खेल शुरू होता है, वो ये होता है कि आपको सेंटर्स देखने होते हैं। फिलहाल इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स बिजी हैं क्योंकि मल्टीपल एग्जाम चल रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट ग्रेजुएशन के एग्जाम, 10th 12th के एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, ये मार्च से मिड मई तक चलते हैं और कई बार जून तक जाते हैं। तो दोस्तों जब मई का पूरा महीना इसी में लग जाएगा तो हम मान सकते हैं कि जून में वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं एडमिट कार्ड्स की और सेंटर्स की। अगर ये अनाउंसमेंट होती है तो ये अनाउंसमेंट लगभग वो होगी 10 से 15 जून के आसपास।
अगर बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको वो अनाउंसमेंट करके दे सकते हैं। अगर 10 और 15 जून के बीच में एडमिट कार्ड्स और सेंटर्स दोनों की अनाउंसमेंट हो जाती है, हमने पिछली बार एग्जाम में देखा था कि एडमिट कार्ड वो 2 दिन पहले भी दे रहे हैं, 3 दिन पहले भी दे रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ये मान लें कि 10 जून के आसपास, 15 जून के आसपास इस बीच की विंडो में सिर्फ सेंटर्स की बात हो जाएगी, तो आपको एडमिट कार्ड्स वो अगले 10-15 दिन में दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों पूरे पूरे चांस हैं कि जून में या तो 26 जून से लेकर के एग्जाम की शुरुआत होगी। चूंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, कई बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो लगभग ये एग्जाम विंडो 10 से 15 जुलाई तक जा सकती है। अगर आपके बड़े सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस या और कुछ बड़े सब्जेक्ट जिनका शायद मैं नाम ना ले पा रहा हूं अभी, अगर आप बड़े सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बड़ा सब्जेक्ट मतलब दोस्तों जिसमें स्टूडेंट्स की भीड़ ज्यादा है, तो 90% चांस है कि आपका एग्जाम 4 जुलाई, 5 जुलाई या 10 जुलाई के आसपास जाए। मैंने जो चीज यहां पे अनुमान लगाई है वो इस तरह से लगाई है कि जल्दी जल्दी अगर यूजीसी करवाना चाहे तो मान लीजिए अगले 10 दिन तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो ये मान लीजिएगा कि 15-20 जुलाई तक भी सारी चीजें जा सकती हैं। अब एक सवाल आता है कि सर मोटे मोटे तौर पे हम कब तक मान के चलें? तो दोस्तों मेरा आपको सजेशन है, मैं 9 बार नेट क्वालिफाइड हूं, लाइन से क्वालिफाई कर रहा हूं, मल्टीपल एग्जाम दिए हैं, गेट, सेट, जेआरएफ। एक बात कहना चाहूंगा, खुद को कभी भी रिलैक्स मत करो। अगर एक टॉपर की तरह सुनना चाहते हो तो सुनना, खुद को रिलैक्सेशन मत दो। ये मत बोलो कि 15 जुलाई का एग्जाम है तो मैं 12 जुलाई तक पढ़ूंगा, नहीं। खुद को ये बताओ कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में 25 जून को ही मेरा एग्जाम हुआ तो मैं क्या करूंगा। यानी कि आज 25 अप्रैल है, 25 जून लगभग मोटे मोटे 2 महीने हैं आपके पास, 60 दिन है आपके पास। ब्रह्मा जी ने 7 दिन में दुनिया बना दी थी, आपके पास तो 60 दिन है, 60 डेज। अगर आप आज भी सिर्फ मिनिमम 5 घंटे पढ़ने का रूटीन आज से अभी से शुरू कर दो तो लगभग 300 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों जीतता वही है जो लड़ता है, और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आपने देखा होगा कि जब मैंने 9th नेट किया था तो मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, हम आपको इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1 की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे जुलाई टू दिसंबर। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों कि जुलाई टू दिसंबर जो हमने आपको फ्री कोचिंग की बात की थी, उसका एक सिंपल सा रूल था कि आपको अप्रैल बैच को ज्वाइन करना होगा। आप अप्रैल में हमें ज्वाइन कीजिए, आपका एग्जाम जून या जुलाई जब तक होता है हम आपको सब पढ़ाएंगे, और इसके बाद जुलाई टू दिसंबर आपका सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस चीज की हमने एक अनाउंसमेंट की थी दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट थी 25 अप्रैल, यानी कि आज शाम तक। आज बहुत सारी कॉल्स हैं, बहुत सारे मैसेज हैं। होता यह है कि हम लास्ट डे का वेट करते हैं तो इतनी ज्यादा कॉल्स और मैसेज हैं, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि हमने इस डेट को चेंज कर दिया है, और अब ये आपके लिए लास्ट डेट हो गई है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो जिसको भी फ्री कोचिंग का ऑफर चाहिए, जो चाहता है कि विनीत पांडे से पढ़ना है, जिसको लगता है कि मेरा गाइड वो हो जो मुझे एक बार गाइड करे और मैं क्वालिफाई कर जाऊं, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है और आप मेरे साथ एग्जाम में जाना चाहते हो तो बहुत ही खूबसूरत ऑफर है। आपको अप्रैल में ज्वाइन करना है और आपको जुलाई टू दिसंबर नेक्स्ट एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और कौन पढ़ाएगा? ये ऑफर इसलिए नहीं है कि टीचर्स में कमी है या क्वालिटी नहीं है। मैंने अपना 9th नेट सेलिब्रेट किया है और ये ऑफर आप सबके लिए है। खुद 9 बार नेट क्वालिफाई हो चुका हूं, 10वां भी करूंगा, जानता हूं कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को एक बहुत अच्छी बात पता होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर आप चाहते हो कि गट्स के साथ, जज्बे के साथ किया जाए, तो आपके लिए सिंपल सा ऑफर है। यहां पे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि इसे कैसे ज्वाइन करना है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आपकी कहानी, कैसे आप एक गरीब घर से आज इस लेवल तक पहुंचे हो, हमें इंस्पायर करती है। तो उन स्टूडेंट्स के भी आज बहुत सारे मैसेज थे कि सर हम आपसे पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, आपके तरीके से पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 बार नेट किया है तो 9 बार पेपर 1 में भी स्कोर किया है।
17 स्टेट्स के सेट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो 17 बार पेपर 1 भी देखा है। और हां, आप किसी से कम नहीं हो, आप भी हमारे ही परिवार के सदस्य हो। आपके लिए भी सिंपल ऑफर है दोस्तों, अप्रैल वाला बैच ज्वाइन की और आपको टोटल दिसंबर तक, जी हां दोस्तों, पेपर 1 की बात कर रहा हूं, इंग्लिश इन हिंदी बोथ पढ़ाया जाएगा और बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है इसकी। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सब्जेक्ट दूसरे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 का एक अमाउंट है जो पे करना होगा। आपको पीडीएफ, वीडियोस, ऑडियोज, नोट्स सब कुछ मिलेगा, जिसमें मैं भी पढ़ाऊंगा, मेरी फैकल्टीज भी पढ़ाएंगी। आपको पेपर 1 जेआरएफ करवा सकता है, तो आप कॉमर्स के हो, मैनेजमेंट के हो, इकोनॉमिक्स के हो, किसी के भी ग्रुप के हो। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इनफैक्ट इस छोटे से वीडियो को अलग से स्क्रीन वीडियो निकाल लीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहली बार मैं और ओपनली इन्वॉल्व होऊंगा पेपर 1 के लिए। अगर आप अप्रैल में हमें ज्वाइन करते हैं विद छोटी सी फीस, आपको दिसंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और आप डिजर्व करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी सीखा है, मैंने जीवन में जो भी सीखा है, और अपने इतने सारे एक्सपीरियंस में पेपर 1 में जो भी सीखा है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबका स्वागत है मेरे साथ इस जंग पे चलने के लिए। क्या आप रेडी हैं दोस्तों? मुझे भी लगता था नेट इम्पॉसिबल है, मुझे भी लगता था नेट किसी से नहीं हो सकता, कभी पेपर 1 में फेल हो जाओ, कभी पेपर 2 में हो जाओ। लेकिन जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की, कभी भी फेलियर का स्वाद नहीं चखा। आपको पेपर 1 वो लड़का पढ़ाएगा जिसने 9 बार खुद नेट क्वालिफाई किया है विद डबल जेआरएफ। मेरे एक्सपीरियंस से अगर सीखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। एंड ऑल द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे पेपर 1 के लिए देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट हैं और शायद आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विनीत पांडे है। मैं एक साधारण से गांव से, साधारण से परिवार से निकला, प्रयास किया, पहले अटेम्प्ट में नेट निकाला, दूसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ। आज 9 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं, 17 अलग स्टेट्स के सेट क्वालिफाई किए हैं और 2 बार गेट क्वालिफाइड हूं। इसके अलावा मैं 3 अलग अलग किताबों का राइटर हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व किया है। दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने एक वीडियो अनाउंसमेंट की थी, जहां पे उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरे पूरे करियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेपर 1 को अब मैं अपने हाथों में ले रहा हूं पढ़ाने के लिए। और हम आपके साथ एक ऑफर लेके आए हैं, 3000, सिर्फ 3000 रुपए में आपको पूरा पेपर 1 मिलेगा। और इसमें ऑफर यह है कि हम आपको आने वाला एग्जाम जून और जुलाई जो भी है, चाहे जून में हो चाहे जुलाई में हो, इसके लिए तैयार करेंगे। लेकिन इसके बाद जुलाई टू दिसंबर आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यानी कि अगर आप हमें अब ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग पूरा दिसंबर एंड तक पेपर 1 पढ़ाया जाएगा। आपने पेपर 1 बहुत सारे लोगों से पढ़ा है। कभी आपने एक बात सोची है कि पेपर 1 टेक्निकली किसी का सब्जेक्ट नहीं है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स भी इसको हल्के में लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सारा टेंशन, सारा प्रेशर तो पेपर 2 पे होगा और पेपर 1 के स्टूडेंट्स इतना प्रेशर नहीं लेंगे। और यहां पे होती है गलती, लोग खा जाते हैं मात। जी हां दोस्तों, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो मल्टीपल नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। मेरे मल्टीपल नेट के अंदर सब्जेक्ट के साथ साथ पेपर 1 ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अलग अलग स्टेट्स में मैंने पेपर 1 में क्या सीखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो मुझे वहां समझ में आया कि जो कैंडिडेट्स जेआरएफ निकाल रहे हैं, उनका मेन टारगेट पेपर 1 होता है। पेपर 1 अच्छा है तो नेट भी हो जाएगा, पेपर 1 अच्छा है तो जेआरएफ भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसे किस तरह से ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 मई, 1 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि हम पेपर 1 पे इस तरह से काम कर रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारी कॉल्स आने शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी क्वेरीज बढ़ जाएंगी और ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारी कॉल्स, क्वेरीज हम ना ले पाएं। मैन पावर जो है वो इतना नहीं है कि 1000-2000 कॉल्स को हम ले सकें। हमने इंग्लिश की फ्री कोचिंग देनी शुरू करी, एक दिन में 1000 कॉल आई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मुझे जानते हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स देख रखे हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, साधारण तरीका है, सिंपल सा तरीका है। 3000 रुपीज ये आपकी फीस है, गुरु दक्षिणा। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, ये रहा नंबर आपके सामने।
8810269186। ये है नंबर जहां पे आपको अपनी फीस डिपॉजिट करनी है। जैसे ही आप फीस डिपॉजिट करते हैं, सक्सेस आती है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे अपना नाम, अपना स्टेट, आपकी एमए की परसेंटेज क्या है, चल रही है तो क्या है, प्लस आपको अपना पेपर 1 का माध्यम बताना है। इफ यू वांट पेपर 1 इन इंग्लिश, राइट पेपर 1 इन इंग्लिश। If you want paper 1 in Hindi, write paper 1 in Hindi. You will get podcast lectures, you will get video lectures. Me, my top faculties will be teaching you. If you want to learn from the author himself, yes, I have written the top publications paper 1 book, Singage publications paper 1 book. I will share, मैं शेयर करूंगा अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ। तो अगर आपके फोन्स ना लगे, आपसे बातचीत ना हो पाए, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसको फॉलो करो, यहां पे डिटेल्स भेजो और 1 मई से जो बैच स्टार्ट होगा, टारगेट करेगा जून एग्जाम को। अगर 10 जुलाई तक भी एग्जाम जा रहा है या 15 जुलाई तक भी जा रहा है, हमारा सिर्फ एक टारगेट होगा, आपका जेआरएफ। तो आप जिस सब्जेक्ट से हो, ज्वाइन करो, लोगों के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि अब पेपर 1 हम विनीत सर के हिसाब से पढ़ेंगे। और कौन है विनीत पांडे? जो एक गांव से निकला था, जिसे नेट जेआरएफ से डर लगता था और आज उसने लाइन लगा दी है। तो दोस्तों, अगर मेरी तरह कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाना है और क्रैक करना है, तो ये समय है पढ़ाई की शुरुआत करने का। सी यू इन द बैटलफील्ड। जंग में आपका स्वागत है। धन्यवाद।